गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 हिस्ट्री पार्ट 5 डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये आपका मे बी लास्ट पार्ट होगा, इसमें पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब देखो किस चीज़ की डिमांड थी? इक्वलिटी और जस्टिस। क्यों डिमांड थी? क्योंकि इन इक्वलिटी और अनजस्टिस ठीक है प्रिवेल कर रहा था, क्योंकि न्यायपूर्ण एक्टिविटीज़ नहीं, अन्यायपूर्ण एक्टिविटीज़ और इक्वलिटी मतलब असमानता प्रिवेल कर रही थी, चल रही थी। इसलिए बोला कि हमें इक्वलिटी चाहिए और जस्टिस। किसने? जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे। देखो ब्राह्मण लोग थे जो अपर लेवल पे, उसके नीचे फिर क्षत्रिय थे, तो उनको तो काफ़ी इज्जत मिल रही थी, ठीक है। लेकिन और यही लोग क्या करते थे? लोअर कास्ट को नीचा मानते थे। कास्ट सिस्टम था, उनको नीचा माना जाता था। तो जो नॉन ब्राह्मण थे, ठीक है, नॉन ब्राह्मण कास्ट के, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया और बोला कि हमें भी सोशल इक्वलिटी और जस्टिस चाहिए, हमें भी पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए, हमें भी समान फैसिलिटीज़, सब कुछ जैसी फैसिलिटीज़ क्षत्रिय को दी जाती है, ब्राह्मण को दी जाती है, हमें भी मिलनी चाहिए। किसने ऐसा बोला? नॉन ब्राह्मण ने। क्यों? क्योंकि इनका ऐसे अलाउड नहीं था कि जहाँ पर क्षत्रिय जाएंगे और ब्राह्मण जाएंगे टेम्पल, वहाँ पर ये लोग नहीं आ सकते, जहाँ पर वो रहेंगे वहाँ ये नहीं आ सकते, साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, ठीक है, साथ में फंक्शन में नहीं जा सकते। तो ऐसा करके था। अब देखो कुछ मूवमेंट्स हैं, उन्हें किसने लॉन्च किया था और कहाँ से लॉन्च किया था? सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। हु फाउंडेड इट? गाजीदास। उन्होंने क्या किया? हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। अब ये लेदर वर्कर्स क्या है? लेदर वर्कर्स मतलब देखो अभी जो शूज़ हैं उसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक होता है, पहले के जो शूज़ थे उसमें लेदर होता था। अब लेदर कहाँ से आता था? जो मरे हुए जानवर रहते थे उनकी चमड़ी निकाली जाती थी। तो जो लोग शूज़ का काम करते थे ना, जैसे बोलते थे चमार, जो लोग, वही लोग शूज़ का काम करते थे। तो उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो लोग एक पॉल्यूटेड काम कर रहे हैं, मतलब जानवर की चमड़ी निकाल रहे हैं और उससे शूज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो शूज़ पहनते थे, पर जो वो लोग काम शूज़ पहनते थे, मतलब रिच क्लास भी पहनता था, पर ऐसा बोलते थे कि क्योंकि ये लोग शूज़ बना रहे हैं तो ये लोग अछूत हैं, नीची जात के हैं, ठीक है। तो ये कौन थे? गाजीदास। इन्होंने जो लेदर वर्कर्स हैं, ठीक है, लेदर वर्कर्स के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया। कि इन्होंने, गाजीदास ने, मूवमेंट का नाम सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट किया लेदर वर्कर्स के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि लेदर वर्कर्स शू मेकिंग में इन्वॉल्व थे और शू मेकिंग, जानवर की चमड़ी निकाल के शू बनाना, एक पॉल्यूटिंग काम माना जाता था, एक अछूत काम है ना, नीची जाति का काम। फिर ईस्टर्न बंगाल में, जो आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है, हरिदास ठाकुर थे। हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट मतलब होता है संप्रदाय, ग्रुप ऑफ पीपल, समझो एक कास्ट टाइप, ठीक है, एक नीची कास्ट होगी। उन्होंने किसके लिए काम किया? चंडाला कल्टीवेटर्स। अब ये चंडाल कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? जो शमशान घाट में जो लोग नहीं होते, जो अस्थियाँ बीनते हैं, ठीक है, सबको साइड में रखते हैं, तो वो होते हैं चंडाल कल्टीवेटर्स। तो रिच लोग ऐसा मानते थे कि ये लोग मुर्दों को हाथ लगाते हैं, ये लोग अपवित्र हैं, अछूत, तो इनसे भी घृणा की जाती थी। तो इन्होंने फिर, कौन थे? हरिदास ठाकुर। इन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया, किससे? ब्राह्मण लोगों से, कि कहाँ आपके टेक्स्ट में लिखा है, उनके टेक्स्ट में ऐसा लिखा था, ब्राह्मण के टेक्स्ट में, कास्ट सिस्टम के बारे में। तो हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणी टेक्स्ट दैट सपोर्टेड कास्ट सिस्टम। हरिदास ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट की, किसके ऊपर? जो ब्राह्मण का टेक्स्ट है, जो उनकी ग्रंथ वगैरह हैं, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट की कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये सपोर्ट करता है कास्ट सिस्टम को, जो कि एक गलत है। फिर इन द प्रेजेंट डे केरला के गुरु फ्रॉम इजवा कास्ट, उनका नाम था नारायण गुरु। प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषित करना। द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। उन्होंने कहा कि यूनिटी मतलब सब में समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। देखो इनको जो नीचा मानने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, कास्ट दूसरी थी, ठीक है, कि वो उस घर में पैदा हुए हैं तो वो नीची जाति के हैं, ठीक है, वो उस मतलब एक फैमिली में पैदा हुए हैं जो नीची जाति के, तो फिर जो बच्चा पैदा हुआ वो भी नीची जाति का ही कहलाएगा। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम ही एक प्रॉब्लम था, लोअर ट्रीट करने का। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। इनके हिसाब से ऐसा था, यही थे ये जो गुरु थे इजवा कास्ट के, नारायण गुरु। तो इनका ऐसा मानना था कि सारे के सारे पीपल एक ही कास्ट के होते हैं, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्य। अब इसका जो मीनिंग है, मतलब वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। एक ही कास्ट होनी, ह्यूमन काइंड मतलब इंसानियत के तौर पे देखा जाए, ठीक है,
पूरे जीवन में सिर्फ एक ही कास्ट होती है और फिर एक ही रिलीजन होता है और एक ही भगवान है सबका। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण। ये जितने भी ये मूवमेंट थे या जो संप्रदाय बने थे, ग्रुप बने थे, अपने अपने इन्होंने आइडियाज़ दिए, ये कहाँ के थे? कौन लोग थे? नॉन ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो अच्छी लाइफ जी रहे थे ना। दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। अब देखो ये लोग कैसी, ये जो हैबिट थी ना, कि कैसी हैबिट, जो डोमिनेंट कास्ट मतलब रिच क्लास था, ठीक है, वो क्या करता था? एक्सप्लॉइटेशन करता था लोअर कास्ट का, लोअर क्लास को नीचा दिखाना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनको छोटा समझना, उनसे बुरे काम करवाना, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कास्ट था, जो हरकतें करता था, जैसे उनके ट्रीटमेंट थे लोअर कास्ट के प्रति, उनको ये लोग चेंज करना चाहते थे। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एमंग दी सबॉर्डिनेट कास्ट। अब देखो, जो अपने आप को छोटा मानेगा ना, उनको इसलिए सप्रेस किया जाता था, क्यों? क्योंकि वो लोग सप्रेस होते थे, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता है, तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने सेल्फ, जो पुअर लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको ऐसा बोला कि तुम लोगों को खुद में एक सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग तुम्हें छोटा ट्रीट न करें। रिच क्लास को सुधारने के साथ साथ इन्होंने लोअर कास्ट को ये भी सिखाया कि अपना एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करो, क्योंकि तुम दबोगे तो वो दबाएंगे तुम्हें। ऐसा करके इन्होंने एक अवेयरनेस फैलाई कि एक सेल्फ एस्टीम खुद का होना चाहिए। नेक्स्ट पेज। गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है? एक ये बुक है, किसने लिखी थी? ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले कहाँ के थे? सतारा, महाराष्ट्र के, ठीक है। ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ये कौन से स्कूल में पढ़े थे? जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने, क्रिश्चियंस का जो स्कूल था वहाँ पे। On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने, जो न्याय हो रहा था ना लोगों के साथ कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, तो इन्होंने अपने ही एक आइडियाज़ बनाए, उसके थ्रू फिर इन्होंने अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट की। कैसे? ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर्स टू अदर्स। अब देखो इसमें ऐसा है कि जो इन्होंने ऐसा बोला कि जो ब्राह्मण्स हैं खुद को सुपीरियर्स मानते हैं, सुपीरियर्स मानते हैं कि हम ही हैं जो हैं, एक अलग लेवल पे अपने आप को ट्रीट करते हैं, ऐसा इनका मानना था। और उन्होंने ऐसा कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और वो लोग खुद को आर्यंस बोलते हैं। अब ये आर्यंस क्या है? आर्यंस मतलब वो लोग होते हैं जो एक नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, जो लोग खुद को ही बोलते हैं कि हम एक अपर कास्ट के हैं, अपने आप को मान लेना। जैसे होता है ना, जैसे समझो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास में, तो अपने आप को एक अलग ही कंसीडर कर ले, एक अलग ही धुन में चले, सबसे हट के चले, ठीक है, और अलग ही एटीट्यूड हो उसका दूसरों के प्रति बात करने का, तो उस टाइप से। तो इन्होंने बोला, किन्होंने? ज्योतिराव फुले ने। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं ये लोग क्लेम करते हैं कि ये सुपीरियर है और ये आर्यंस है। एक्चुअल में देखा जाए ये लोग इस देश के हैं ही नहीं, ये लोग फॉरेनर्स हैं, है ना, जो देश के बाहर से आए हैं। और देश के बाहर से आए हैं, इन्होंने हम लोगों को डिफीट कर दिया, इंडिया के लोगों को डिफीट कर दिया, इस वजह से ये हमें इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। इनका ऐसा मानना था, इन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, अपना एक सुनाना था तो सुना दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो सुपीरियर हैं ब्राह्मण्स, ये आर्यंस अपने आप को मानते हैं, ये यहाँ का है ही नहीं, ये बाहर के हैं। इन्होंने सब्जुगेट करना मतलब डिफीट किया हम लोगों को, अब हम लोगों को ये इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। अब ये जो अपर कास्ट वाले, ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर एज लो कास्ट पीपल। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, इन रियलिटी लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। इन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है उनको ये जो लैंड है उस पर कोई हक नहीं है, कोई पावर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लैंड है ये यहाँ के इंडिजिनियस पीपल की है। जो सुपीरियर कास्ट था ना, तो इनका ऐसा, ये ऐसा बोलते थे कि ये फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो बाहर से आए हैं। तो ये जो इंडिजीनियस पीपल है, मतलब मूल निवासी यहाँ के, उनका हक है यहाँ के लैंड पर, वो उनकी पावर चलनी चाहिए, न कि इनकी। तो इनके पास तो बिल्कुल जो भी लैंड होना चाहिए वो लो कास्ट लोगों के पास, प्रॉपर्टी लो कास्ट की होनी चाहिए। ये जो अपने आप को आर्यंस ट्रीट करते हैं इनकी नहीं होनी चाहिए। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्ट अ गोल्डन एज। उनका ऐसा मानना था ये जो आर्यंस है इसके पहले जो समय था ना, वो एक गोल्डन एज थी। क्योंकि उस टाइम पे सब लोग क्या करते थे, खुशी से रहते थे, अपनी खेती वगैरह करते थे, और एक मराठा किंगडम था। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल्ड द लैंड मतलब खेती वगैरह करना, ज़मीन को पहले टिल करना, उसमें बीज डालना। एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। पहले सब कुछ काम जस्ट एंड फेयर वेज मतलब न्यायपूर्ण तरीके से होता था, अच्छे तरीके से होता था। ही प्रपोज दैट शूद्रास मतलब उन्होंने ऐसा बोला, जो शूद्रांस है लेबर कास्ट और जो अति शूद्र हैं अनटचेबल, शुड यूनाइट टू चैलेंजेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन सबको इकट्ठा मिलके ये जो कास्ट सिस्टम है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए इन दोनों को मिलके। द सत्यशोधक समाज,
एन एसोसिएशन फूले फाउंड। अब देखो सत्यशोधक समाज, ये किसने एसोसिएशन बनाया था? जैसे हमने उधर पढ़ा था ना कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, वैसे सत्यशोधक समाज किसने बनाया था? फूले। प्रोपोगेटेड कास्ट इनइक्वालिटी, इस समाज ने क्या किया? प्रोपोगेटेड, पब्लिसिटी की, किसकी? कास्ट इक्वालिटी की, कि हर एक कास्ट को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। इन 1873 फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक थी, किन्होंने लिखी थी? फूले ने। मीनिंग स्लेवरी, जिसका नाम क्या था? स्लेवरी, मतलब गुलामी, जो हम लोग जो लोअर कास्ट कर रहा है, किसकी? अपर कास्ट की, क्योंकि अपर कास्ट उनको गुलाम जैसे ही ट्रीट करते थे। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वार हैड बीन फॉट। जब से इन्होंने बुक लिखी थी ना, तो जस्ट 10 साल पहले अमेरिकन में सिविल वॉर हुआ था। उसमें क्या हुआ था? ब्लैक्स और वाइट्स के बीच लड़ाई हुई थी। तो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच लड़ाई हुई थी, मतलब जो वाइट थे वो ब्लैक को ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे अपर कास्ट यहाँ पे लोअर कास्ट को ट्रीट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे वॉर हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था? ये ज्योतिराव फूले ने ये बुक ना उनको डेडिकेट की थी। फूले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल दोस अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। फ्री स्लेव्स मतलब ये उन सब अमेरिकन्स को डेडिकेट की गई है जिन्होंने गुलामी से आज़ादी पाई। दस इस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। और ये एक लिंक बता रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में ब्लैक्स की हालत थी वैसे इंडिया में लो कास्ट वालों की हालत है। एज दिस एग्जाम्पल शोज फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। और उन्होंने ये भी बताया कि इनइक्वालिटी सिर्फ कास्ट सिस्टम के बेसिस पर ही नहीं हो रही है। इनइक्वालिटी सबसे पहले जो नीचे जाति के लोग हैं उनको लो ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, वो कोई अपर काम नहीं कर सकते। वुमेंस के साथ जो गलत हो रहा है, जो विडो रीमैरिज अलाउ नहीं की जा रही है, तो ये सब चेंज होना चाहिए। उन्होंने हर एक इनइक्वालिटी को गलत बताया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट। और वो जो प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, किसकी दुर्दशा? अपर कास्ट की। देखो मैंने बताया था ना, जो अपर कास्ट होता है, अपर कास्ट मतलब एक्चुअली होता क्या था? जैसे लोअर कास्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा गाँव में जेंट्स और लेडी दोनों काम कर लेती हैं, तो दोनों की उतनी चलती है घर में, ठीक है, क्योंकि दोनों अर्न कर रही हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली दोनों इंडिपेंडेंट है। पर एक रिच क्लास में क्या होता है, एक सिर्फ मेल मेंबर अर्न करने जाता है, फीमेल मेंबर अर्न करने नहीं जाती। तो फीमेल मेंबर क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उसे दबाया जाता है, उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती। हाँ, पहले ऐसा होता था। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि जो अपर कास्ट की वुमेन्स हैं उनकी जो दुर्दशा है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। द माइजरीज ऑफ द लेबर, वो किस बारे में चिंतित थे? अपर कास्ट की जो वुमेन है उनकी जो दुर्दशा थी, जो लेबर है उनकी गरीबी, और जो लो कास्ट है उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है ना, अपमान हो रहा है, इन सब से वो चिंतित थे, कंसर्न्ड। दिस मूवमेंट वॉज कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन 20th century बाई अदर ग्रेट दलित लीडर्स। अब ये जो ज्योतिराव फूले थे, इनके द्वारा चलाया गया मूवमेंट फिर क्या हुआ, ये बढ़ता ही चला गया। दूसरे लीडर्स ने भी इनको कंटिन्यू किया, जैसे BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी नायकर इन साउथ, तो इन सब लोगों ने कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन और इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पोर्शन आप प्लीज़ एक बार रीड कर लेना, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर होता है पोर्शन ख़त्म, पार्ट नंबर 5। थैंक यू। आपका पोर्शन ओवर हो चुका है। थैंक यू।